क्या बिहार चुनाव से पहले आरजेडी पार्टी में बड़ी फूट पड़ने जा रही है? जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठते हैं उस पर वो व्यक्ति बैठ सकता है। तो आप ये समझ लो कि फिर उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस तेजस्वी यादव के लेवल पर क्या है। ये कन्विंस किया गया है संजय यादव एंड टीम की तरफ से तेजस्वी यादव को। वही तो कहा गया है, किसी तरह की बात उनसे कही गई है, चाहे सांकेतिक रूप से हो, जिसका जवाब वो दे रही हैं। संजय यादव वो व्यक्ति है राहुल जी जो अभी तेजस्वी यादव के दिन की दिनचर्या तय करता है। आपसे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड एक नेता जी थे, उन्होंने हमसे बताया अभी अभी वो जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए, उनकी मीटिंग हुई तेजस्वी यादव से। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार में घमासान भी मचा हुआ है। एक तरफ तो वोट चोरी, वोटों की डकैती की बातें की जा रही हैं, लेकिन बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारे मुद्दे कुछ अलग हैं। राहुल गांधी जी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, हम अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये हैं बिहार के असली मुद्दे। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव से पहले आरजेडी पार्टी में बड़ी फूट पड़ने जा रही है? क्या लालू यादव का परिवार बिखरने जा रहा है? यह सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं दर्शकों, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो पिछले काफी लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि कुछ जयचंद हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, जिनका यह कहना है कि उनके भाई पर किसी और का कब्जा है। अब उनकी बहन, उन्होंने भी यही कहा है, रोहिणी आचार्य, उनका यह कहना है कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब बिहार की जनता इसको क्या समझे, लोग क्या माने, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, ये कैसे संकेत हैं? क्या आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो मिलकर के ये मुहिम चला रहे थे कि बिहार की जनता को हम ये जानकारी देंगे, ये बताएंगे कि कैसे बिहार की जनता के साथ में धोखा हो रहा है, लेकिन अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ में धोखा कौन कर रहा है? क्या पार्टी में ही धोखा दिया जा रहा है? और क्या चुनाव से पहले लालू यादव का परिवार, आरजेडी पार्टी बिखरने वाली है? मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? एक तरफ तो महागठबंधन में दरार दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ ये आरजेडी पार्टी में ये जो खुलेआम जयचंदों का जिक्र किया जा रहा है, ये जो खुलेआम अब कहा जा रहा है कि जिस सीट पर बैठना चाहिए था पार्टी के सर्वोच्च नेता को, वहां कोई दूसरा कैसे बैठ सकता है? राहुल जी, अगर आप रोहिणी आचार्य का ट्वीट फिर से पढ़ेंगे, जैसे देखेंगे ध्यान से, तो आपको जैसे लगेगा कि शायद रोहिणी की कर्तव्य निष्ठा पर किसी ने सवाल पूछ दिया है। रोहिणी पार्टी परिवार के लिए क्या कर सकती हैं, इस पर भी शायद किसी ने सवाल उठा दिया है। मतलब परिवार के अंदर कोई ऐसा है, परिवार के अंदर या परिवार के नजदीक का, जो परिवार से जुड़े लोगों की ईमानदारी, वफादारी, राजद के प्रति समर्पण, लालू प्रसाद यादव के प्रति समर्पण, कोई तो है जो सवाल पूछ रहा है। इशारों में ही चाहे पूछ रहा हो या राजनीतिक तौर पर पूछ रहा हो। और यही कारण है, जब कुछ इस तरह की बात होती है तभी तो किसी आदमी को बताना पड़ता है कि मैं ईमानदार हूं, मैंने किडनी दिया है, मैं वो बेटी हूं कि मैंने ये कर दिया, मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं। स्वाभिमान को ठेस कौन पहुंचा रहा है? कुछ तो हुआ है रोहिणी आचार्य के साथ, नहीं तो रोहिणी आचार्य के बारे में बताया जाता है कि तेजस्वी की सबसे प्यारी बहन है रोहिणी आचार्य। और जहां तक बड़ी बहन मीसा भारती का सवाल है, मीसा भारती के बारे में बताया जाता है कि वो तेज प्रताप यादव छोटे भाई से बेहद प्यार करती है।
तेजस्वी और तेज में उनको तेज से ज्यादा स्नेह। आप वो वोट अधिकार यात्रा हो या अभी की यात्रा हो, आप पूरे परिप्रेक्ष्य से देखिए ना कि मीसा भारती गायब है। अभी की परिप्रेक्ष्य में देखिए, परिवार का हर व्यक्ति साइड लाइन, केवल दिख रहे हैं तेजस्वी। इस बात की दिक्कत तो हो सकती है परिवार में, और भी लोगों को हो सकती है। जैसे आजकल तेज प्रताप यादव लगातार बोल रहे हैं कि मैं पहले बोला करता था कि मैं कृष्ण हूं, अर्जुन कोई और है, मेरा अर्जुन सीएम रहेगा, लेकिन हम तो बहुत कुछ कोशिश की है, लेकिन अब हमारे ही खिलाफ वो क्या क्या कर रहा है। तो तेज प्रताप यादव की भाषा फिर आप देखिए, आखिर तेज प्रताप यादव पर भी पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने सवाल उठाया। कुछ लोग ऐसे थे जो तेज और तेजस्वी के बीच में दीवार बनकर के खड़े हो गए, और उस दीवार के पार फिर तेज प्रताप जा ही नहीं सके। फिर हुआ कि उनको पार्टी से ही निकलवा दिया गया। जो रोहिणी आचार्य के ट्वीट्स आपने पढ़े हैं, वो उन ट्वीट्स को पहले देखें तो पहले उन्होंने सवाल उठाया था तेजस्वी यादव जिस बस से घूम रहे हैं बिहार में, उस बस की अगली सीट पर जिस पर तेजस्वी बैठते हैं, उस सीट पर संजय यादव बैठे हुए। मतलब वही जो पार्टी को संभाल रहा है, जो सर्वोच्च नेता है, उनका ऐसा कहना है कि वही वहां पर बैठ सकता है। लेकिन ये देखिए ना प्रकाश भाई, जो राजनीतिक सलाहकार ठीक है भाई, राज्यसभा सांसद हैं, उसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि पूरी पार्टी को एक तरीके से कह लीजिए कि तेजस्वी यादव को वो ही हैंडल कर रहे हैं। किससे मिलना है, क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ वही तय करने वाले हैं। राहुल जी, ये जो व्यक्ति है संजय यादव नाम का, इस व्यक्ति का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में इसको कोई जानता नहीं। ये हरियाणा का आदमी है, और हरियाणा से आकर के ये आजकल बिहार की राजनीति का बड़ा नाम हो गया है, और इसको बड़ा बना दिया है तेजस्वी यादव एंटी। बताया जाता है कि लंबे समय से ये लालू परिवार से जुड़ा हुआ है, और अब ये पूरा कह लीजिए परिवार और पार्टी दोनों में इसका जबरदस्त दखल है। और केवल इस व्यक्ति की वजह से तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव और परिवार से दूर हुए, जिनको दूर किया गया, उसमें इस व्यक्ति की बड़ी भूमिका बताई जाती है। दूसरा आप देखिए, एक और बहन है, छोटी बहन है, रोहिणी आचार्य। एक बात तो तय है राहुल जी कि मान लीजिए चैनलों में जैसे संपादक की कुर्सी होती, तो संपादक की कुर्सी पर केवल संपादक ही बैठते हैं। संपादक जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन कुर्सी खाली रहेगी राहुल जी। लेकिन उसी दौरान कोई जाकर के रैंडम आदमी बैठ जाए उस पर, तो ये अवमानना तो है, ये बेइज्जती है, ये डिसिप्लिन की श्रेणी में आता है। टीचर की कुर्सी टीचर की है भाई, घर के मुखिया की कुर्सी घर के मुखिया की। रोहिणी आचार्य ने यही सवाल पूछे। आखिर अब आप ये समझ जाना कि अगर संजय यादव ये सोच रहा है कि भाई जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठते हैं उस पर वो व्यक्ति बैठ सकता है, तो आप ये समझ लो कि फिर उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस तेजस्वी यादव के लेवल पर क्या है। फिर तेजस्वी यादव के स्तर पर वो आदमी क्या क्या फैसले करता होगा, या तेजस्वी के मन में संजय यादव के लिए क्या धारणा होगी। तभी तो वो आदमी ये सोच पा रहा है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। और ये ठीक बात है कि उस कुर्सी पर या तो लालू प्रसाद यादव चूंकि पार्टी मुखिया है, या फिर तेजस्वी को उन्होंने अपना उत्तराधिकार बनाया है तो वो बैठेंगे, लेकिन संजय यादव बैठे। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ, और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने वो फोटोज डाल दिए कि ये तो पार्टी के मुखिया की कुर्सी है, इस पर कैसे कोई बैठ सकता है। उसके बाद से संजय यादव की तरफ से गेम खेला गया कि अगले दिन उन कुर्सियों पर महादलित और दलित चेहरों को बिठाया गया। उस पर भी रोहिणी ने कहा कि अगर इस तरह के चेहरों को मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है। और अगले दिन एक और ट्वीट आता है जिसमें एक वीडियो जारी किया जाता है बस, और ये वीडियो वो बताया जाता है जिस समय ट्रांसप्लांट हुआ था लालू प्रसाद यादव का, किडनी ट्रांसप्लांट। ये उस समय ऑपरेशन थिएटर में जाने का वीडियो होता है, और वो वीडियो वो जो है ट्वीट करती है। और उसके बाद फिर एक और ट्वीट वो कर रही है जिसमें वो स्वाभिमान को ठेस लगने की और ये सब बातें कर रही है। तो सवाल है कि तेज प्रताप यादव जिस जयचंद का नाम ले रहे हैं, जिस दीवार की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जयचंद सब जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो मेरे भाई को जो है भरमा रहा है, मेरे भाई का ब्रेन वॉश कर रहा है। और उसी तरह की आप रोहिणी आचार्य को देखो। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ी थी राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, चुनाव हालांकि हार गई, लेकिन ये जो है इस तरह की बातचीत। अच्छा, एक और चीज है राहुल जी, ये बताया जा रहा है
कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव परिवार पर जो बार बार बीजेपी और एनडीए के लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कि भाई आप खुद उप मुख्यमंत्री हो गए, भाई को हेल्थ मिनिस्टर बना लिया, बेटी दोनों बेटियों को सांसद बनाने की कोशिश की गई, एक बेटी हार गई, एक अभी राज्यसभा में है। ये सब जो खेल हुआ राहुल जी, तो इस बार तेजस्वी यादव एंड टीम, और इसमें निश्चित तौर पर संजय यादव इन्फ्लुएंशियल आदमी, संजय यादव एंड टीम की तरफ से कन्विंस किया गया तेजस्वी यादव को कि इस बार परिवार का कोई और चुनाव नहीं लड़े। और संजय यादव एंड टीम ने इस बात के लिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कन्विंस किया। और जानकार ये बताते हैं कि इसी प्लान का हिस्सा था कि कैसे भी तेज प्रताप यादव को बहाने से ही चाहे निकालो। अगर तेज प्रताप यादव वो वाला ट्वीट नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि वो बने रहते आरजेडी में? चुनाव आते आते उनके खिलाफ फिर से कोई षड्यंत्र किया जाता। एक मौका मिल गया उस ट्वीट से इन लोगों को कि तेज प्रताप यादव को साइड करो, क्योंकि तेज प्रताप यादव पार्टी में रहते तो चुनाव जरूर लड़ते, आरजेडी के टिकट पर लड़ते, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। उनको साइड किया गया। ये साइड करने के पीछे रणनीति ये है राहुल जी कि परिवार के किसी व्यक्ति को इस बार चुनाव राजद नहीं लड़ाना चाहती, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस बात के लिए कन्विंस है कि लालू प्रसाद यादव परिवार पर जो बार बार आरोप लगता है कि परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, तो इस बार अगर तेजस्वी को मजबूती से लड़ना है और तेजस्वी ही एक फेस रहेंगे तो केवल लालू परिवार से केवल तेजस्वी लड़ेंगे चुनाव। नहीं, फिर यहाँ सवाल तो ये भी है ना प्रकाश भाई, नहीं परिवार की अगर बात हो रही है, परिवारवादी पार्टी की, तो ये तो एकदम साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो लोग तो सवाल तो फिर भी उठाएंगे। अगर हम मानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बन जाती है, भाई आरजेडी उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, तो चेहरा तो तेजस्वी यादव ही हैं, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, ये तो पहले से ही लालू यादव ने कह दिया है। अब या तो फिर किसी और का मौका दीजिए, जिनको आप वहां बैठा रहे हैं, जो महादलित और जो पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, भाई उनमें जिसको आप बैठा रहे हैं उस कुर्सी पर, आप उनमें से किसी को नहीं, सीएम फेस तो राजद के लिए तेजस्वी यादव ही रहेंगे। इनका मतलब ये है, इनकी जो डिबेट है वो ये है राहुल जी कि हम हमारे परिवार के ही लोगों को नहीं एंटरटेन कर रहे। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे ही परिवार के लोग चुनाव में बाहर हैं और कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन हम उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये कन्विंस किया गया है संजय यादव एंड टीम की तरफ से तेजस्वी यादव को, और यही कारण है ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, ये जो चीजें की जा रही है कि मैं वो बेटी हूं, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। तो आखिर रोहिणी आचार्य को किसने कहा कि तुमको पद की लालच है? तुम लालच की वजह से प्रधान कुछ कर रही हो या नहीं कर रही? तो कोई तो कहा गया है, किसी तरह की बात उनसे कही गई है, चाहे सांकेतिक रूप से हो, जिसका जवाब वो दे रही हैं। और ये सब जवाब देते हुए देखिए राहुल जी, उन्होंने अपना ट्विटर का जो अकाउंट है उसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट उन्होंने अपने आप से किया है या फिर करवाया गया है? क्योंकि लोग तो सवाल देख के ये पूछ ही रहे हैं कि पहले आपने जो आपको कहना था आप कह चुकी, उसके बाद में आपने अपने अकाउंट को वो पर्सनल कर लिया, तो ये तो लोग पूछ ही रहे हैं ना, अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? अब सवाल ये भी है कि अगर देखिए, ये अगर परिवारवाद वाली बात है कि केवल तेजस्वी यादव को ही आगे रखना है, तो यहां तो सवाल ये भी है कि क्या लालू यादव की ये परमिशन से हो रहा है या फिर उनको भी साइड कर दिया गया है? राहुल जी, तेजस्वी यादव के जीवन में संजय यादव का क्या महत्व है? ये जो हरियाणा वाले यादव जी हैं, इनका क्या महत्व है? आप ये समझ लो कि तेजस्वी यादव का अपना भाई कह रहा है कि जयचंदो ने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया, और वो सीधा कहते हैं कि सब तो नाम जानता है, एक एक आदमी नाम जानता है। इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है कि उस आदमी को बिहार से राज्यसभा भेज दिया गया। हाल फिलहाल अभी वोट अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा किसी सिपाही ने संजय यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो उनके लोगों ने बकायदा पुलिस वालों से लड़ाई कर दी भाई उतर के। संजय यादव वो व्यक्ति है राहुल जी जो अभी तेजस्वी यादव के दिन की दिनचर्या तय करता है। तेजस्वी किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किससे कितनी देर मिलेंगे, शाम में मिलेंगे कि रात में मिलेंगे कि दिन में कि सुबह में मिलेंगे, तेजस्वी क्या पहनेंगे, तेजस्वी को क्या खाना चाहिए,
वो सब कुछ संजय यादव के हाथ में। और आप ये समझ लो ना, यानी कि घर में अब इस तरह की भी बात हो चुकी कि रोहिणी आचार्य को मिलना है तो उनको तो हो सकता है वाया संजय यादव जाना पड़ेगा अपने छोटे भाई तक। मीसा को मिलना है तो संजय यादव थ्रू जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि पूरे परिदृश्य से आप मीसा भारती जैसे लोगों को गायब देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। और साथ ही आरजेडी के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही हैं, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से अलग अलग बातें आती हैं, वो चाहे संजय यादव से जुड़ी हो या कुछ और, उस सब को पार्टी लेवल पर जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, इससे मीसा भारती बेहद नाराज है। और यही कारण है कि आप देखो कि वो जितने भी ट्वीट्स हैं उनमें राजनीतिक संदेश है पूर्ण रूप में कि भाई हम पर संदेह किया जा रहा है, हमको परिवार का नहीं माना जा रहा है, हमारा असम्मान हो रहा है। और हमारा असम्मान वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ के नहीं है, जो इस पार्टी के भी नहीं है, लेकिन हो रहा है। और इस पर जो है पार्टी चुपचाप आंख और कान बंद करके देख रही। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है प्रकाश भाई कि अभी जब लालू यादव को फिर से अध्यक्ष चुना गया था तो वो तब भी काफी नाराज थी। उनका ऐसा मानना है, या फिर पार्टी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि मीसा भारती को अध्यक्ष बनाना चाहिए था, क्योंकि आपने सीएम फेस तो भाई तेजस्वी यादव को बना दिया है, लेकिन जो पार्टी की कमान है वो मीसा भारती के पास में होनी चाहिए। ये बिहार की जनता, खासकर जो यादव समाज से लोग आते हैं, मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, अभी देखिए हाल फिलहाल जो सर्वे हुए थे उनमें लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि भाई सीएम किसको आप देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा नाम उसमें तेजस्वी यादव का आता है। अब ये संगठन, राहुल जी, इस पूरे मामले में गलत मैसेजिंग हो रही है। गलत मैसेजिंग ये भी हो रही है क्योंकि अभी जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें लोगों के नाम फाइनल होंगे। आप ये समझिए कि एक एक कैंडिडेट से, हर एक उम्मीदवार को जिसको भी टिकट चाहिए उसको तेजस्वी से ज्यादा सिफारिश इसकी करनी पड़ रही है, संजय यादव। अब आप ये समझो कि एक बिहारी आदमी जिसको बिहार से चुनाव लड़ रहा है, वो उस आदमी को मतलब ये कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है और उसको तेल लगा रहा है जो इस राज्य का है ही नहीं। और वो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस पर तेजस्वी यादव का भरोसा है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि संजय यादव के जीवन की क्या उपलब्धियां हैं राजनीतिक तौर पर, जिस पर इतना यकीन है तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे ये सब संजय यादव डिसाइड करते हैं। बिहार की राजनीति में आरजेडी किधर जाएगी, आरजेडी की क्या दिशा होगी, ये आदमी तय कर रहा है। और इस लेवल का इन्फ्लुएंस है घर में, परिवार में और पार्टी में कि परिवार के लोग दूर हो रहे हैं। तो आप समझो ना कि किस कदर हावी होगा ये व्यक्ति और किस कदर तेजस्वी यादव उस पर भरोसा करते हैं। अब बिहार में आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है, आपको कन्विंस करना है संजय यादव को, जाइए सर कन्विंस करिए। और संजय यादव को चाहे जितना कन्विंस कर लिए, उनका ओके नहीं होगा तो आपकी टिकट नहीं मिलेगी। आप चाहे जितना पैसा खर्चा कर ले, चाहे जितने अमीर आदमी हो, संजय यादव ओके नहीं करेंगे, आपका टिकट नहीं मिलेगा। तेजस्वी ओके भी कर देंगे और संजय यादव ने मना कर दिया तो टिकट गया। ये मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड एक नेताजी थे, उन्होंने हमसे बताया। अभी अभी वो जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए, उनकी मीटिंग हुई तेजस्वी यादव से। तेजस्वी ने कहा कि जाइए तैयारी करिए, आपका रिपोर्ट तो ओके है। बड़े पुराने बाहुबली भाई साहब आके विधानसभा में अपना काम पे लग गए। थोड़े दिनों बाद इनको कहीं से पत्रकारों के सचिवालय से इधर उधर जो अधिकारी होते हैं उनसे फोन आने लगे कि भाई साहब क्या रहा, तो ये पूछते थे वापस, अरे हमारा तो ओके था, मीटिंग वोटिंग हो गया। तो लोगों ने बताया कि तेजस्वी जी से मिलने से नहीं होगा, केवल संजय यादव से भी मिलिए। और तब जाके जब संजय यादव से मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तेजस्वी यादव भी थे। और उस मीटिंग में बकौल उस व्यक्ति के मैं बता रहा हूं, नाम नहीं बता रहा हूं आपको, वो ये कह रहे हैं कि संजय यादव को तेजस्वी जी ने कहा कि संजय जी जरा इनका भी देख लीजिएगा, बहुत पुराने लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं अपने इलाके के। और तब संजय यादव ने कहा अरे रे आपको आने की क्या जरूरत थी, हम देख रहे हैं सब ना, आप जाइए तैयारी करें। तो अगर तेजस्वी की बात संजय यादव काट देंगे तो कट जाएगी बात राहुल जी। आप ये समझो किस लेवल का इन्फ्लुएंस है।
पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर। और ये बात किसी भी परिवार को परेशान करती है, कर सकती है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी परेशान कर सकती है। बताइए, लालू प्रसाद यादव के जो तमाम बच्चे हैं, उन्हीं में से रोहिणी आचार्य भी हैं, या मीसा भारती भी हैं, या तेज प्रताप यादव भी हैं। लेकिन एक तरह से ये तीनों पार्टी में साइड लाइन कर दिए गए। किसके इशारे पर? तेजस्वी को इतना समझ आता है, तेजस्वी ऐसा करेंगे, बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव को संभवतः इन्फ्लुएंस कर दिया है कुछ लोगों ने, जिस बात का जिक्र और आरोप लगातार तेज प्रताप यादव लगाते हैं कि वहां पर जो है कुछ ऐसे लोग हैं, जयचंदों की फौज है, जो ये सब कर रही है। तो दर्शकों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो कुछ होगा नहीं होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये जो कहा जा रहा है कि भाई आरजेडी पार्टी और लालू परिवार पर किसी और का कब्जा हो गया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर इससे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? क्या आरजेडी पार्टी, अगर सारे नेता, बड़े नेता जो आरजेडी पार्टी के हैं, वो एक साथ मिलकर के ये तय कर लेते हैं कि केवल तेजस्वी यादव पर ही हम भरोसा करेंगे, या फिर जो दावा कर रहे हैं, जो दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, इसी परिवार के हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, अगर कुछ लोग उनके साथ में चले गए तो क्या बिहार की राजनीति एक नया मोड़ ले लेगी? ये भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।